नमस्कार, सत श्री अकाल, जय महाकाल। मैं आपका प्रेम एक विषय को लेकर के, वो क्या विषय है कि आज हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में एक बहुत ही अफरा तफरी का माहौल है। इतना खराब स्थिति दुनिया की, और उसमें आपका भारत भी शामिल है। भारत एक अच्छे विचारशील लोगों का देश है, लेकिन इस देश में कुछ धूर्तों ने, पाखंडियों ने, चांडाल लोगों ने इस देश की जो व्यवस्था है उस पर अपना प्रभुत्व जमा के तमाम मूर्ख लोगों को, भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर छला और लूटा जा रहा है। ये बड़ी समस्या है देश के अंदर। आप देखते हैं, ये देश आज़ादी से पहले गुलामी मुगलों की, डचों की, होड़ों की और अंग्रेज़ों की झेलते आज़ाद भी हुआ। आज़ाद होने के उपरांत आज़ादी ऐसे लोगों के पास पहुंची जो इस देश को गुलाम बनाने में शामिल थे, इस देश को मूर्ख बनाने में शामिल थे। ये आज़ादी उन लोगों को आई। वास्तविक आज़ादी, जनता को आज़ादी नहीं मिली। इस देश की तमाम, मैं कहूँ 90%, तो कोई बुराई वाली बात नहीं। आज़ादी यहाँ के चंद लोगों को, जो उनके गुलामी काल में उनके मुखबिर थे, उनको सहयोग करते थे, शासकों को, उनके हाथ में आज़ादी तो आई, लेकिन उस आज़ादी का लाभ देश की जनता को आज तक भी नहीं मिल पाया। मैं आपसे कहूँगा यहाँ एक बात, अगर शांत मन से और विवेक से और बुद्धि से सोचा जाए, समझा जाए, तो ये दुनिया सबकी है, हर जीव की है दुनिया। क्योंकि जीवों से ही जगत बना है और हर जीव को जीने का यह राइट प्रकृति ने दिया है, कुदरत ने दिया है, परम तत्व परमात्मा ने दिया है। तो फिर हमारे और आपके बीच में द्वंद्व कैसा? अरे ठीक है, आपको कुर्ता पजामा पसंद है, उसको पैंट शर्ट पसंद है, पहनो। आपको भोजन में चावल पसंद है, मुझे दलिया पसंद है, उसे रोटी पसंद है, खाओ। कौन नाटता है, कौन रोकता है? अपना अपना आहार है। अपने अपने क्षेत्र की अलग अलग जलवायु के हिसाब से हम सबका भोजन भी है और देखो वस्त्र भी है। जहाँ भयंकर गर्मी है वहाँ हल्के वस्त्र होते हैं, हल्का खाना होता है। जहाँ भयंकर ज़्यादा है वहाँ वस्त्र भारी और गर्म होते हैं। तो ठीक है, उनका अपना अपना प्रकृति के हिसाब से अपनी अपनी व्यवस्था है। हमें उससे क्या लेना देना है? हमें लेना देना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सब सुखी रहें, सब आरोग्य, सब निरोगी रहें, सबके भीतर एक अंदर भाईचारे की भावना हो, हम सब एक दूसरे को प्रेम भाव और समरसता की दृष्टि से, यानी समानता की दृष्टि से देखें। किसी को हम छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा मान के ना चलें, क्योंकि सब उसके जीव हैं, सब उस परम सत्ता प्रकृति के जीव हैं। और इन तमाम जीवों में जो मनुष्य का जो प्राणी है, मनुष्य नाम का, मनुष्य जाति का जो प्राणी है, ये सबसे टॉप पर यानी सर्वोपर है। क्यों? कि इसको उस प्रकृति ने अद्भुत शक्ति, कैसी? सोचने की, सुनने की, समझने की, देखने की, कुछ करने की
सब कुछ दिया, भेंट स्वरूप प्रदान किया हुआ है, तोहफे में प्रदान किया हुआ है प्रकृति ने। तो हमें उस माँ प्रकृति को हृदय में धारण करते हुए तमाम जीवों के साथ, तमाम मनुष्यों के साथ एक सद्व्यवहार, सद्भावना के साथ अच्छा व्यवहार करना हमारा पहला दायित्व बनता है। हम किसी को दोषारोपण, किसी को कोसे नहीं, किसी के सिद्धांत से अलग करने का प्रयास नहीं करें। भाई ठीक है, आप किसको मानते हैं, मैं किसी और को मानता हूँ। तमाम जगत में तमाम तरह के लोग हैं, अपनी अपनी धारणाएं हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी धार्मिकताएं हैं। जुड़े रहो, क्या फर्क पड़ता है इससे। लेकिन सबका जो मूल सोर्स है, जो मूल स्रोत है, जहाँ से ओरिजिन यानी उद्गम हुआ है, और उद्गम के बाद उसमें समागम भी होगा, समापन भी होगा। अरे वो तत्व तो एक ही है। उद्गम का और समागम का, समापन का वो सार तो एक ही है। तो फिर उसको अलग अलग नामों से हम जानते हैं, लेकिन बहस बहुत करते हैं। लेकिन वो बहस का विषय नहीं है, वो तो केवल समझने का विषय है, सोचने का भी विषय नहीं है, वो केवल धारण करने का विषय है। हाँ, सब एक ही मूल के फूल हैं और एक ही ज्योति से आए हैं और एक ही ज्योति में समा जाना है, एक ही ज्योति में। जैसे सूरज एक और किरणें अनेक हैं, और वो सारी की सारी किरणें जब धरा पर आती हैं तो तमाम लोगों को आलोकित करती हुई, और संध्या काल में, शाम के वक्त में वो सारी किरणें सिमट कर उसी में जाकर के, उसी एक सूर्य में जाकर के समा जाती हैं। अगर सूरज दो होते, अगर चांद दो होते, धरती दो होती, आकाश और होते, तो हम मान लेते कि हम सबके मालिक, हम सबके ईश्वर, हम सबके खुदा, हम सबके गॉड अलग अलग होंगे। जब हम सबका एक ही अंबर है, एक ही धरती है, एक ही सूरज और एक ही चांद है, और एक ही क्या कहेंगे, मनुष्य का जो चोला है वो सब एक जैसा ही है, किसी के अंदर एक अंग भी कम नहीं है। नर और मादा का भेद है, लेकिन यहाँ तो हमने तमाम भेद कर दिए, नर मादा से लेकर के, वो भी भेद करने की जरूरत नहीं थी। अरे लिंग का ही तो भेद है, नर और मादा में और किसका भेद है। बाकी नर के पास विवेक बुद्धि है, वो मादा के पास भी है। हाँ, मादा के पास एक गर्भ धारण करने की क्षमता अलग है, लेकिन मनुष्य के पास वो क्षमता नहीं है। वो क्षमता प्रकृति ने उसको दूसरे रूप में दी है, उसको वीर धारण करने की क्षमता है उसके पास। तो ये सृष्टि दो से चली है और दो से ही चलती रहेगी, एक से कभी चली नहीं और चलेगी भी नहीं, कभी नहीं चलेगी। तो मैं किसी और विषय में आज आपके साथ वार्ता करते हुए उतर गया हूँ। चलो खैर कोई बात नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम सब के मध्य, चाहे वो यहाँ हमने नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा धूर्तों ने, पाखंडियों ने, छलियों ने, कपटी और बेईमानों ने जो हमें और आपको डिवाइड किया है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, लिंग के नाम पर, ये बहुत गलत तरीका अपनाया हुआ है। और आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है कि फूट डालो और राज करो। तो इन धूर्तों की चाल है कि जनता को फूट डाल करके इनको बखेर के रखो, तो ये हमें हमारी कदर करेंगे। अगर हम इनको नहीं झटकाएंगे, नहीं भटकाएंगे, तो फिर हमें कौन पूछेगा।
तो ये है असली मूल बात। तो बस आप समझ लीजिए और सोच लीजिए, कोई भेद नहीं। संत पुरुषों ने, महापुरुषों ने स्पष्ट कर दिया है क्या कि आए एक ही घाट से, आए एक ही ठाव से, आए एक ही धाम से और उतरे एक ही घाट। जब हवा लगी इस संसार की तो हम हो गए 12 बाट। तो मेरे भाइयों और बहनों, बहुत हो लिया है, अब इसको आपसी घृणा नफरत को ख़त्म करके हमें सद्भाव भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए एक दूसरे के साथ सप्रेम करते हुए और अपने जीवन यापन करना है और तमाम जीवों को अपना जीवन यापन करना है। तो वो जीवन यापन का जो मूल है, जो जन्म और जीवन का मूल है, वो प्रेम है। प्रेम ही जीवन का सार है और प्रेम ही जीवन का आधार है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई और बहनों का सादर नमस्कार, सत श्री अकाल, जय महाकाल।